वेलकम टू देवती मोदी पब्लिक स्कूल संस्कृत क्लास 6 दशमः पाठः कृषिकः कर्मवीरः। बच्चों, आज हम पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कृषिकः कर्मवीरः। कृषिकः किसान, कर्मवीरः कर्मवीर, यानी कि कर्मवीर किसान। यहाँ पे बच्चों को श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोक की आज मैं हिंदी अनुवाद बताऊंगी आपको। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु, सूर्य चाहे सूरज तपाए, मेघः वा वर्षन्तु, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए। चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। कृषि का होता है किसान और कृषि को किसान की पत्नी, नित्यम लगातार, शीतकाले अपि सर्दी में भी कर्मठौ कर्म करते रहते हैं। यानी कि चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। दूसरा श्लोक है हमारा, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन चे कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कृषतः। ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी में, कंपमयम कांपता हुआ। गर्मी में उनका शरीर पसीने से युक्त रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। तीसरा हमारा श्लोक है, पाद्योर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पाद्योर्न पैरों में जूते, पदत्राणे जूते, पैरों में जूते, शरीरे वसनानि नो शरीर पर वस्त्र। पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। किसान का जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। किसान का जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। हमारा चौथा श्लोक है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम इक्ष्मम, तथापि कर्मवीरत्वम कृषि का नाम न नश्यति। किसान का घर जीर्णम होता है पुराना, और वर्षासु वर्षा के, वृष्टुम ये होता है पानी, पानी आने में। किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी रोकने में असमर्थ है। फिर भी, तथापि फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती। पांचवा श्लोक है हमारा, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः उन दोनों के, श्रमेण श्रम से, परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि सर्वदा फसलों से युक्त, हमेशा फसलों से युक्त रहते हैं,
उन दोनों के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है वह भी हरी भरी हो जाती है। हमारा छठा श्लोक है, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृष्णा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम होता है सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी को, एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ, इसका मतलब होता है भूख प्यास से बेचैन। वे दोनों मतलब किसान और उसकी पत्नी, वे दोनों सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक हैं। जनपालक होता है अभिभावक, अभिभावक जो जनपालक जनता का पालन पोषण करते हैं। तो किसान क्योंकि हमें सब कुछ देते हैं, सब्जी, अनाज, दूध, तो वो जनता का पालन पोषण करते हैं सब कुछ देकर, इसीलिए उनको जनपालक कहा है। तो हमारा जो लास्ट श्लोक है मैं एक बार और बता देती हूँ। वे दोनों सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक हैं। तो यहाँ बच्चों इस वाले पाठ में हमने किसानों का जो काम होता है उसके बारे में जाना है कि कितनी भी सर्दी, गर्मी, बारिश, बरसात, कितना भी कुछ भी हो, वो जो किसान और उसकी पत्नी होते हैं वो सारा कष्ट सहकर कितना संघर्ष करते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं, अपना कर्म करते हैं और हर तरह से वो पूरी जनता को, सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं। सब कुछ हमें किसानों से ही मिलता है, किसानों की वजह से ही हमें खाना, भोजन, दूध, ये सभी हमें किसानों की वजह से ही मिलता है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है कर्मवीर किसान। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।